आज हम पहले राजाओं की पुस्तक में अध्याय 22, दूसरे इतिहास की पुस्तक में से अध्याय 18, 19 और 20 का अध्ययन करेंगे। पहले राजाओं की पुस्तक का अध्याय 22। 3 वर्ष तक अरामी और इस्राएली बिना युद्ध के रहे। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। तब इस्राएल के राजा ने अपने कर्मचारियों से कहा, क्या तुमको मालूम है कि गिलाद का रामोत हमारा है? फिर हम क्यों चुपचाप रहते और उसे अराम के राजा के हाथ से क्यों नहीं छीन लेते हैं? और उसने यहोशापात से पूछा, क्या तू मेरे संग गिलाद के रामोत से लड़ने के लिए जाएगा? यहोशापात ने इस्राएल के राजा को उत्तर दिया, जैसा तू है वैसा मैं भी हूँ। जैसे तेरी प्रजा है वैसी ही मेरी भी प्रजा है, और जैसे तेरे घोड़े हैं वैसे ही मेरे भी घोड़े हैं। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आज यहोवा की इच्छा मालूम कर ले। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो कोई 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या मैं गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करूं या रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि प्रभु उसको राजा के हाथ में कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और भी कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, यिम्ला का पुत्र मिकाया एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं वरन हानि ही की भविष्यवाणी करता है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवा कर कहा, यिम्ला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे, और सब भविष्यवक्ता उनके सम्मुख भविष्यवाणी कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाकर कहा, यहोवा यूं कहता है, इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। और सब नबियों ने इसी आशय की भविष्यवाणी करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, भविष्यवक्ता एक मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, तो तेरी बातें उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ यहोवा मुझसे कहे वही मैं कहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत से युद्ध करने के लिए चढ़ाई करें या रुके रहे? उसने उसको उत्तर दिया, हाँ, चढ़ाई कर और तू कृतार्थ हो, और यहोवा उसको राजा के हाथ में कर दे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे समस्त इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर देख पड़ा, और यहोवा का यह वचन आया, वे तो अनाथ है, अतः वे अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की भविष्यवाणी करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तू यहोवा का यह वचन सुन। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके पास दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की समस्त सेना दिखाई दी है। तब यहोवा ने पूछा, अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करके खेत आए? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब भविष्यवक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। तो अब सुन, यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यवक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने मिकाया के निकट जा उसके गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा,
यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? मिकाया ने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब तुझे ज्ञात होगा। तब इस्राएल के राजा ने कहा, मिकाया को नगर के हाकिम आमोन और योआश राजकुमार के पास ले जा और उनसे कह, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। और मिकाया ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। और इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रहना। तब इस्राएल का राजा भेष बदलकर युद्ध क्षेत्र में गया। अराम के राजा ने तो अपने रथों के 3200 प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से युद्ध करो। अतः जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, निश्चय इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से युद्ध करने को मुड़े। तब यहोशापात चिल्ला उठा, यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है। रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़कर लौट गए। तब किसी ने अटकल से एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के जिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए बागडोर फेर कर मुझे सेना में से बाहर निकाल ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और राजा अपने रथ में औरों के सहारे अरामियों के सम्मुख खड़ा रहा और सांझ को मर गया और उसके घाव का लहू बहकर रथ के पायदान में भर गया। सूर्य डूबते हुए सेना में यह पुकार हुई, हर एक अपने नगर और अपने देश को लौट जाए। जब राजा मर गया तब शोम्रोन को पहुंचाया गया और शोम्रोन में उसे मिट्टी दी गई। और यहोवा के वचन के अनुसार जब उसका रथ शोम्रोन के पोखरे में धोया गया तब कुत्तों ने उसका लहू चाट लिया और वेश्याएं यही स्नान करती थी। अहाब के और सब काम जो उसने किए और हाथी दांत का जो भवन उसने बनाया और जो जो नगर उसने बसाए थे, ये सब क्या इस्राएली राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? अतः अहाब अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसका पुत्र अहज्या उसके स्थान पर राज्य करने लगा। इस्राएल के राजा अहाब के चौथे वर्ष में आसा का पुत्र यहोशापात यहूदा पर राज्य करने लगा। जब यहोशापात राज्य करने लगा तब वह 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिलही की बेटी थी, और उसकी चाल सब प्रकार से उसके पिता आसा की सी थी, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा और उससे कुछ न मुड़ा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए। प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर उस समय भी बलि किया करते थे और धूप भी जलाया करते थे। यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया। यहोशापात के काम और जो वीरता उसने दिखाई और उसने जो जो लड़ाइयाँ की, ये सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? पुरुषगामियों में से जो उसके पिता आसा के दिनों में रह गए थे, उनको उसने देश में से नष्ट किया। उस समय एदोम में कोई राजा न था, एक नायब राजकाज का काम करता था। फिर यहोशापात ने तर्शीश के जहाज सोना लाने के लिए ओपीर जाने को बनवा लिए, परंतु वे एशियोन गेबेर में टूट गए, इसलिए वहां ना जा सके। तब अहाब के पुत्र अहज्या ने यहोशापात से कहा, मेरे जहाजियों को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दो। परंतु यहोशापात ने इनकार किया और यहोशापात अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसको उसके पुरखाओं के साथ उसके मूल पुरुष दाऊद के नगर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र यहोराम उसके स्थान पर राज्य करने लगा। यहूदा के राजा यहोशापात के 17वें वर्ष में अहाब का पुत्र अहज्या शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 2 वर्ष तक इस्राएल पर राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था
और उसकी चाल उसके माता पिता और नबात के पुत्र यारोबाम की सी थी, जिसने इस्राएल से पाप करवाया था। जैसे उसका पिता बाल की उपासना और उसे दंडवत करने से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करता रहा, वैसे ही अहज्या भी करता रहा। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 18। यहोशापात बड़ा धनवान और ऐश्वर्यवान हो गया और उसने अहाब के घराने के साथ विवाह संबंध स्थापित किया। कुछ वर्ष के बाद वह शोमरोन में अहाब के पास गया। तब अहाब ने उसके और उसके संगियों के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां और गाय बैल काट कर उसे गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करने को उकसाया। इस्राएल के राजा अहाब ने यहूदा के राजा यहोशापात से कहा, क्या तू मेरे साथ गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करेगा? उसने उसे उत्तर दिया, जैसा तू वैसा मैं भी हूँ, और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है। हम लोग युद्ध में तेरा साथ देंगे। फिर यहोशापात ने इस्राएल के राजा से कहा, आओ पहले यहोवा का वचन मालूम करें। तब इस्राएल के राजा ने नबियों को, जो 400 पुरुष थे, इकट्ठा करके उनसे पूछा, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उन्होंने उत्तर दिया, चढ़ाई कर, क्योंकि परमेश्वर उसको राजा के हाथ कर देगा। परंतु यहोशापात ने पूछा, क्या यहाँ यहोवा का और कोई नबी नहीं है जिससे हम पूछ ले? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, हाँ, एक पुरुष और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उसे घृणा करता हूँ, क्योंकि वह मेरे विषय कभी कल्याण की नहीं सदा हानि ही की नबूवत करता है। वह यिमला का पुत्र मिकाया है। यहोशापात ने कहा, राजा ऐसा न कहे। तब इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलवाकर कहा, यिमला के पुत्र मिकाया को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए अपने अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे। वे शोमरोन के फाटक में एक खुले स्थान में बैठे थे और सब नबी उनके सामने नबूवत कर रहे थे। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनवाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारते मारते नष्ट कर डालेगा। सब नबियों ने इसी आशय की नबूवत करके कहा, गिलाद के रामोत पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होवे, क्योंकि यहोवा उसे राजा के हाथ कर देगा। जो दूत मिकाया को बुलाने गया था, उसने उससे कहा, सुन, नबी लोग एक ही मुंह से राजा के विषय शुभ वचन कहते हैं, इसलिए तेरी बात उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मिकाया ने कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, जो कुछ मेरा परमेश्वर कहे वही मैं भी कहूँगा। जब वह राजा के पास आया, तब राजा ने उससे पूछा, हे मिकाया, क्या हम गिलाद के रामोत पर युद्ध करने को चढ़ाई करें अथवा मैं रुका रहूं? उसने कहा, हाँ, तुम लोग चढ़ाई करो और कृतार्थ हो, और वे तुम्हारे हाथ में कर दिए जाएंगे। राजा ने उससे कहा, मुझे कितनी बार तुझे शपथ धराकर चिताना होगा कि तू यहोवा का स्मरण करके मुझसे सच ही कह। मिकाया ने कहा, मुझे सारा इस्राएल बिना चरवाहे की भेड़ बकरियों के समान पहाड़ों पर तितर बितर दिखाई पड़ा, और यहोवा का वचन आया कि वे तो अनाथ है, इसलिए हर एक अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाए। तब इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि वह मेरे विषय कल्याण की नहीं हानि ही की नबूवत करेगा? मिकाया ने कहा, इस कारण तुम लोग यहोवा का ये वचन सुनो। मुझे सिंहासन पर विराजमान यहोवा और उसके दाहिने बाएं खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना दिखाई पड़ी। तब यहोवा ने पूछा, इस्राएल के राजा अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाद के रामोत पर चढ़ाई करे? तब किसी ने कुछ और किसी ने कुछ कहा। अंत में एक आत्मा पास आकर यहोवा के सम्मुख खड़ी हुई और कहने लगी, मैं उसको बहकाऊंगी। यहोवा ने पूछा, किस उपाय से? उसने कहा, मैं जाकर उसके सब नबियों में बैठ के उनसे झूठ बुलवाऊंगी। यहोवा ने कहा, तेरा उसको बहकाना सफल होगा, जाकर ऐसा ही कर। इसलिए सुन, अब यहोवा ने तेरे इन नबियों के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा बैठाई है, और यहोवा ने तेरे विषय हानि की बात कही है। तब कनाना के पुत्र सिदकिय्याह ने निकट जा मिकाया के गाल पर थप्पड़ मारकर पूछा,
यहोवा का आत्मा मुझे छोड़कर तुझसे बातें करने को किधर गया? उसने कहा, जिस दिन तू छिपने के लिए कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जान लेगा। इस पर इस्राएल के राजा ने कहा, मिकायाह को नगर के हाकिम आमोन और राजकुमार योआश के पास लौटा कर उनसे कहो, राजा यूं कहता है कि इसको बंदी गृह में डालो और जब तक मैं कुशल से न आऊं तब तक इसे दुख की रोटी और पानी दिया करो। तब मिकायाह ने कहा, यदि तू कभी कुशल से लौटे तो जान कि यहोवा ने मेरे द्वारा नहीं कहा। फिर उसने कहा, हे लोगों, तुम सब के सब सुन लो। तब इस्राएल के राजा और यहूदा के राजा यहोशापात दोनों ने गिलाद के रामोत पर चढ़ाई की। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा, मैं तो भेष बदलकर युद्ध में जाऊंगा, परंतु तू अपने ही वस्त्र पहने रह। इस्राएल के राजा ने भेष बदला और वे दोनों युद्ध में गए। अराम के राजा ने अपने रथों के प्रधानों को आज्ञा दी थी, न तो छोटे से लड़ो और न बड़े से, केवल इस्राएल के राजा से लड़ो। इसलिए जब रथों के प्रधानों ने यहोशापात को देखा तब कहा, इस्राएल का राजा वही है, और वे उसी से लड़ने को मुड़े। इस पर यहोशापात चिल्ला उठा। तब यहोवा ने उसकी सहायता की। परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने को प्रेरित किया। ये देखकर कि वह इस्राएल के राजा नहीं है, रथों के प्रधान उसका पीछा छोड़ के लौट गए। तब किसी ने यूं ही एक तीर चलाया और वह इस्राएल के राजा के झिलम और निचले वस्त्र के बीच छेद कर लगा। तब उसने अपने सारथी से कहा, मैं घायल हो गया हूँ, इसलिए लगाम फेर के मुझे सेना में बाहर ले चल। और उस दिन युद्ध बढ़ता गया और इस्राएल का राजा अपने रथ में अरामियों के सम्मुख सांझ तक खड़ा रहा, परंतु सूर्य अस्त होते होते वह मर गया। अध्याय 19। यहूदा का राजा यहोशापात यरूशलेम को अपने भवन में कुशल से लौट गया। तब हनानी नामक दर्शी का पुत्र येहू यहोशापात राजा से भेंट करने को निकला और उससे कहने लगा, क्या दुष्टों की सहायता करनी और यहोवा के बेरियों से प्रेम रखना चाहिए? इस काम के कारण यहोवा की ओर से तुझ पर क्रोध भड़का है, तो भी तुझ में कुछ अच्छी बातें पाई जाती है। तूने तो देश में से अशेरों को नष्ट किया और अपने मन को परमेश्वर की खोज में लगाया है। यहोशापात यरूशलेम में रहता था और उसने बेरशेबा से लेकर एप्रेम के पहाड़ी देश तक अपनी प्रजा में फिर दौरा करके उनको उनके पितरों के परमेश्वर यहोवा की ओर फेर दिया। फिर उसने यहूदा के एक एक गढ़ वाले नगर में न्यायी ठहराया और उसने न्यायियों से कहा, सोचो कि क्या करते हो, क्योंकि तुम जो न्याय करोगे वह मनुष्य के लिए नहीं, यहोवा के लिए करोगे, और वह न्याय करते समय तुम्हारे साथ रहेगा। अब यहोवा का भय तुम में बना रहे, चौकसी से काम करना, क्योंकि हमारे परमेश्वर यहोवा में कुछ भी कुटिलता नहीं है, और न वह किसी का पक्ष करता और न घूस लेता है। यरूशलेम में भी यहोशापात ने लेवियों और याजकों और इस्राएल के पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुषों को यहोवा की ओर से न्याय करने और मुकदमों को जांचने के लिए ठहराया। उनका न्याय आसन यरूशलेम में था। उसने उनको आज्ञा दी, यहोवा का भय मानकर सच्चाई और निष्कपट मन से ऐसा करना। तुम्हारे भाई जो अपने अपने नगर में रहते हैं, उनमें से जिसका कोई मुकदमा तुम्हारे सामने आए, चाहे वह खून का हो, चाहे व्यवस्था अथवा किसी आज्ञा या विधि या नियम के विषय हो, उनको चिता देना कि यहोवा के विषय दोषी न हो। ऐसा न हो कि तुम पर और तुम्हारे भाइयों पर उसका क्रोध बढ़ गए। ऐसा करो तो तुम दोषी न ठहरोगे। और देखो, यहोवा के विषय के सब मुकदमों में तो अमर्या महायाजक और राजा के विषय के सब मुकदमों में यहूदा के घराने का प्रधान इश्माएल का पुत्र जबद्या तुम्हारे ऊपर अधिकारी है, और लेवीय तुम्हारे सामने सरदारों का काम करेंगे। इसलिए हियाव बांध कर काम करो और भले मनुष्य के साथ यहोवा रहेगा। अध्याय 20। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख, वह हसासोन तामार तक, जो इन गदी भी कहलाता है, पहुँच गई है।
तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर ये कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया है? वे इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा, यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दोहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। और अब अम्मोनी और मोआबी और सेईर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इस्राएल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने न दिया और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उनका विनाश न किया, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश में से, जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमको निकाल कर कैसा बदला हमें दे रहे हैं। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। सब यहूदी अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत यहोवा के सम्मुख खड़े रहे। तब आसाप के वंश में से यहजीएल नामक एक लेवीय, जो जकर्या का पुत्र और बनाया का पोता और मतन्या के पुत्र यीएल का परपोता था, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। कल उनका सामना करने को जाना, देखो वे सीस की चढ़ाई पर चढ़े आते हैं और यरूएल नामक जंगल के सामने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेंगे। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। हे यहूदा और हे यरूशलेम, ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से अपना बचाव देखना। मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो। कल उनका सामना करने को चलना और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तब यहोशापात भूमि की ओर मुंह करके झुका और सब यहूदियों और यरूशलेम के निवासियों ने यहोवा के सामने गिर के यहोवा को दंडवत किया। कहातियों और कोरहियों में से कुछ लेवीय खड़े होकर इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की स्तुति अत्यंत ऊंचे स्वर से करने लगे। वे सवेरे उठकर तकोआ के जंगल की ओर निकल गए और चलते समय यहोशापात ने खड़े होकर कहा, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के निवासियों, मेरी सुनो। अपने परमेश्वर यहोवा पर विश्वास रखो, तब तुम स्थिर रहोगे। उसके नबियों की प्रतीति करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे। तब उसने प्रजा के साथ सम्मति करके कितनों को ठहराया, जो कि पवित्रता से शोभायमान होकर हथियारबंदों के आगे आगे चलते हुए यहोवा के गीत गाए और यह कहते हुए उसकी स्तुति करें, यहोवा का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। जिस समय वे गाकर स्तुति करने लगे, उसी समय यहोवा ने अम्मोनियों, मोआबियों और सेईर के पहाड़ी देश के लोगों पर, जो यहूदा के विरुद्ध आ रहे थे, घातकों को बैठा दिया और वे मारे गए, क्योंकि अम्मोनियों और मोआबियों ने सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों को डराने और सत्यानाश करने के लिए उन पर चढ़ाई की। और जब वे सेईर के पहाड़ी देश के निवासियों का अंत कर चुके, तब उन सबों ने एक दूसरे का नाश करने में हाथ लगाया। जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए शव है और कोई नहीं बचा। तब यहोशापात और उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए
कि उनको न ले जा सके, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। चौथे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहाँ यहोवा का धन्यवाद किया। इस कारण उस स्थान का नाम बराका की तराई पड़ा, जो आज तक है। तब वे अर्थात यहूदा और यरूशलेम नगर के सब पुरुष और उनके आगे आगे यहोशापात आनंद के साथ यरूशलेम लौटे, क्योंकि यहोवा ने उन्हें शत्रुओं पर आनंदित किया था। अतः वे सारंगियाँ, वीणाएं, तुरैया बजाते हुए यरूशलेम में यहोवा के भवन को आए। जब देश देश के सब राज्यों के लोगों ने सुना कि इस्राएल के शत्रुओं से यहोवा लड़ा, तब उनके मन में परमेश्वर का डर समा गया। इस प्रकार यहोशापात के राज्य को चैन मिला, क्योंकि उसके परमेश्वर ने उसको चारों ओर से विश्राम दिया। यूँ यहोशापात ने यहूदा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा, तब वो 35 वर्ष का था और 25 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अजूबा था, जो शिल्ही की बेटी थी। वह अपने पिता आसा की लीक पर चला और उससे न मोड़ा, अर्थात जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है वही वह करता रहा। तो भी ऊंचे स्थान ढाए न गए, वरन अब तक प्रजा के लोगों ने अपना मन अपने पितरों के परमेश्वर की ओर न लगाया था। आदि से अंत तक यहोशापात के और काम हनानी के पुत्र येहू के विषय उस वृतांत में लिखे हैं, जो इस्राएल के राजाओं के वृतांत में पाया जाता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बड़ी दुष्टता करता था, मेल किया। अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहान एसियोन गेबेर में बनवाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशावासी एलियाजर ने यहोशापात के विरुद्ध यह नबूवत की, तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनवाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। अतः जहाज टूट गए और तर्शीश को न जा सके। पहले राजा की पुस्तक में 22वें अध्याय में 5वें वचन से 28वें वचन को अगर हम देखें, तो राजा अहाब लगभग 900 ईसा पूर्व में इस्राएल का राजा था। जब उसने पूछा कि क्या उसे गिलाद के रामोत के विरुद्ध युद्ध में जाना चाहिए, तो 400 भविष्यवक्ताओं ने कहा कि वह जा सकता है। हालांकि केवल भविष्यवक्ता मिकाया ने कहा कि इस्राएली पहाड़ियों पर बिखर जाएंगे जैसे चरवाहे के बिना भेड़े। दूसरे शब्दों में, वे पराजित होंगे। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? उन दिनों में भी सच्ची भविष्यवाणी 400 में से 1 अनुपात में की जाती थी। यदि ऐसा है तो इन अंतिम दिनों में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए, यह जानते हुए कि हम भविष्यद्वक्ताओं द्वारा कितनी आसानी से धोखा खा सकते हैं। इसका कारण क्या है? राजा अहाब ने कई पाप किए जिनसे प्रभु घृणा करते थे, इसलिए प्रभु ने स्वयं भविष्यवक्ताओं के मुख से छल करने वाली आत्मा भेजी। लेकिन मिकाया, जिसने प्रभु की सच्चाई बताई, उसके गाल पर मारा गया, उसे कैद किया गया और उसे केवल दुख की रोटी और पानी दिया गया। इतना ही नहीं, हम देखते हैं कि एक भविष्यवक्ता झूठ बोल रहा था और वही भविष्यवक्ता बाद में सच बोल रहा था। हमें पुराने भविष्यवक्ता में इसका उदाहरण मिलता है, जो कि हम पहले राजा की पुस्तक में 13वें अध्याय में देख सकते हैं। अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठेंगे और बहुतों को धोखा देंगे। यीशु मसीह ने हमें मत्ती रचित सुसमाचार में अध्याय 24 में चेतावनी दी है। उनके द्वारा बहुत से चमत्कार और आश्चर्य कर्म हो सकते हैं। हालांकि हमें बाइबल में प्रभु द्वारा लिखी गई भविष्यवाणियों का अध्ययन और समझना चाहिए। कोई भी भविष्यवाणी या शिक्षा जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाती है, उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए और हमें खुद को और अपने परिवारों को उनसे बचाना चाहिए। आज बहुत से लोग झूठे भविष्यवक्ताओं द्वारा धोखा खाए गए हैं, अपनी नौकरी छोड़ दी है और अपनी संपत्ति खो दी है। हम उन्हें उनके फलों से पहचान सकते हैं। ये झूठे भविष्यवक्ता प्रेमहीन, झूठे हैं और परिवारों में फूट डालते हैं। हमें ऐसे लोगों से सावधान करने और बचाने के लिए अहाब के जीवन की यह घटना बाइबल में दर्ज की गई है। लेकिन मिकाया जैसे सच्चे भविष्यवक्ताओं को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें इन भविष्यवक्ताओं और उनकी सेवकाई के लिए प्रार्थना करनी चाहिए।
और हमें परमेश्वर के वचन की अच्छी समझ होनी चाहिए। पवित्र आत्मा खुद हमें और हमारे परिवारों को धोखा दिए जाने से बचाए, ऐसी प्रार्थना करें। और साथ ही जिन परिवारों को धोखा दिया गया है उन्हें मुक्ति मिलनी चाहिए, ऐसे भी प्रार्थना करें। तो इस अध्याय की शुरुआत अहाब और यहूदा के राजा यहोशापात के बीच रामोत गिलाद के विरुद्ध लड़ने के लिए गठबंधन से होती है। अहाब भविष्यवक्ताओं से मार्गदर्शन मांगता है, लेकिन वे झूठे आश्वासन देते हैं। यहोशापात सच्चे भविष्यवक्ता से सुनने पर जोर देता है। अनिच्छुक मिकाया के पास जाता है, जिसने अहाब की आज्ञा उल्लंघन के कारण युद्ध में उसकी मृत्यु की भविष्यवाणी की। चेतावनी के बावजूद अहाब भविष्यवाणी की पूर्ति से बचने के लिए अपने भेष बदलकर युद्ध में चला जाता है। हालांकि एक तीर से वो मरता है, जिससे मिकाया की भविष्यवाणी पूरी होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यह अध्याय अहाब की मृत्यु और इस्राएल के शोक के साथ खत्म होता है। यह अध्याय हमारे द्वारा अक्सर पसंद किए जाने वाले सांत्वनादायक झूठ की खोज करने के बजाय परमेश्वर से सच्चे मार्गदर्शन को समझने के महत्व पर प्रकाश डालता है। अहाब द्वारा सत्य पर ध्यान न देने के कारण आखिर उसका पतन हो जाता है। परमेश्वर की बुद्धि की आग्रहपूर्वक खोज करें और उसके सुधार के लिए तैयार रहे, क्योंकि उसके वचन का पालन करने से जीवन और शांति मिलती है, जबकि आज्ञा उल्लंघन विनाश की ओर ले जाता है। आज भी अगर हम देखें तो कोई भी ये पसंद नहीं करता कि उसका पसंदीदा प्रोजेक्ट भयानक है या फिर खामियां है। हर कोई प्रोत्साहित होना चाहता है और सकारात्मक सलाह पाना चाहता है। कोई भी नकारात्मकता पसंद नहीं करता, भले ही इससे किसी भी योजना में खामियां उजागर हो। मिकाया ने भी इसका सामना किया। उसे अहाब द्वारा भेजे गए दूत ने बताया कि हर कोई राजा को उसकी मूर्खतापूर्ण परियोजना में प्रोत्साहित कर रहा था। उसे भी ऐसा ही करने और प्रोत्साहन देने की सलाह दी गई। हालांकि मिकाया ने उत्तर दिया कि राजा के साथ खुद को खुश करने की इच्छा उसे नहीं बांधेगी, क्योंकि उसके लिए जो मायने रखता है वह यह है कि यहोवा उससे क्या कहना चाहता है। उसने ऐसा करना जारी रखा, भले ही वह जेल में बंद हो गया। हमें कभी नहीं पता कि उसे रिहा किया गया या नहीं। पौलुस हमें इफिसियों की पत्र के अध्याय 4 में बताता है कि कोई भी भ्रष्ट या आश्वास्यकर या घृणित शब्द न बोले। इसके बजाय हमें ऐसे अच्छे शब्द बोलने चाहिए जो दूसरों का निर्माण करें और उन्हें अनुग्रह प्रदान करें। कुलुसियों की पत्री के अध्याय 4 में पौलुस हमें बताता है कि हमारा बोलना हमेशा अनुग्रहपूर्ण और सुहावना होना चाहिए, ताकि हम हर एक को उत्तर देना जान सके। शब्द किसी की आत्मा को कुचल सकते हैं और मार सकते हैं। शब्दों का इस्तेमाल निर्माण और शिक्षा देने के लिए भी किया जा सकता है। इन दिनों में जब हम जो कुछ भी कहते हैं उसका गलत अर्थ निकाला जा सकता है या किसी के अहंकार को ठेस पहुंचा सकता है, तो हमें बुद्धि और विवेक के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि हम जान सके कि प्रोत्साहन के शब्द कब कहने चाहिए और बिना किसी को चोट पहुंचाए या घायल किए हतोत्साहित करने वाले शब्द कब कहने चाहिए। हमें उन शब्दों को कहने का साहस होना चाहिए जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं, भले ही वे सुनने वालों के विचारों के अनुरूप ना हो। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 18, 19 और 20 के बारे में अगर हम सोचें तो अध्याय 18 यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल के राजा अहाब के साथ गठबंधन किया, जिसके कारण उन्हें रामोत गिलाद के विरुद्ध सैन्य अभियान के बारे में सलाह लेनी पड़ी। यहोशापात की सावधानी के बावजूद अहाब ने 400 भविष्यवक्ताओं को इकट्ठा किया जो उसे जीत का झूठा आश्वासन देते हैं। हालांकि यहोशापात ने यहोवा के एक सच्चे भविष्यवक्ता से सुनने पर जोर दिया, जिसके कारण भविष्यवक्ता मिकाया ने यह भयानक सच्चाई बताई कि अहाब युद्ध में मारा जाएगा। ये लोकप्रिय राय के आगे झुकने के बजाय हमारे विकल्पों को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करने की आवश्यकता पर जोर देता है। सच्चा मार्गदर्शन परमेश्वर की ओर से आता है और हमें उसकी सच्चाई के प्रति खुला रहना चाहिए, तब भी जब वह हमारी इच्छाओं को चुनौती देता है।
अध्याय 19 में युद्ध के बाद यहोशापात के यहूदा लौटने का वर्णन है, जहां उसे सुधार की आवश्यकता का सामना करना पड़ता है। वह न्यायियों की नियुक्ति करके उन्हें निष्पक्ष रूप से न्याय करने के लिए प्रोत्साहित करके अपने राज्य की आत्मिक और नैतिक नींव को दृढ़ करने का सक्रिय प्रयास करता है। यहोशापात यहोवा का भय मानकर शासन करने के महत्व पर जोर देता है। इस प्रकार नेतृत्व में ईमानदारी और धार्मिकता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। न्याय और निष्पक्षता परमेश्वर के राज्य में मुख्य सिद्धांत है। विश्वासी होने के नाते हमें दूसरों के साथ अपने व्यवहार में परमेश्वर के चरित्र को प्रतिबिंबित करने के लिए बुलाया जाता है। सभी परिस्थितियों में सच्चाई और निष्पक्षता के लिए खड़े होना चाहिए। अध्याय 20 में यहूदा को दुश्मनों के गठबंधन से एक भयानक खतरे का सामना करना पड़ रहा है। यहोशापात प्रार्थना की ओर मुड़ता है, उपवास की घोषणा करता है और प्रभु के मार्गदर्शन की खोज करता है। वह परमेश्वर की सर्वसत्ता को स्वीकार करता है और मदद के लिए विनती करता है। परमेश्वर एक भविष्यवाणी के माध्यम से प्रतिक्रिया देता है, जो लोगों को बिना लड़े जीत का आश्वासन देता है। विश्वास में यहोशापात लोगों की स्तुति में अगुवाई करता है और जब वे आराधना करते हैं तो दुश्मन पराजित हो जाते हैं। यह अध्याय विश्वास की सामर्थ्य और परीक्षाओं के दौरान परमेश्वर पर निर्भरता के महत्व खूबसूरती से दर्शाता है। सुसमाचार जीवन का पाठ हमें सिखाता है कि मुसीबत के समय में विश्वास और आराधना के साथ परमेश्वर की ओर मुड़ने से अद्भुत परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये विश्वासियों को परमेश्वर की छुड़ाने की क्षमता पर भरोसा रखने और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी स्तुति की मुद्रा बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो हमारे लिए सीखने के लिए है कि हर अध्याय हमारी आत्मिक यात्रा के लिए महत्वपूर्ण पाठ प्रदान करता है। हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्वास परमेश्वर की सच्चाई में निहित होना चाहिए, ईमानदारी की विशेषता होनी चाहिए और चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भरोसे में टिके रहना चाहिए। चलिए हम परमेश्वर की सच्चाई में निहित रहे, ईमानदारी से जिए और परमेश्वर की वफादारी पर भरोसा रखें और शक्तिशाली गवाह बने। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।